एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई हूं मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के जो बेसिक है यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं। सो ये वीडियो ज़रूर आप एंड तक जो देखिएगा, जिसमें मैं आपको कौन कौन से टॉपिक क्लियर करूँगी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है यानी कि करार क्या होता है, प्लस वचन क्या होता है, वचन इन द सेंस की प्रॉमिस क्या होता है। ये तीनों चीज़ें इसमें मैं क्लियर करूँगी कि ये बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स है जिससे कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंट्रोडक्शन को समझ सकते हैं। आगे आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या पढ़ना है, ये अगर आप ये तीन चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आगे पढ़ने में, आगे समझने में बहुत ही ईजी होगा। सो इसीलिए ये अभी मैं एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेके आई हूँ। और जैसे कि मैंने उसके आगे एक सेक्शन भी मेंशन करा हुआ है, वो इसलिए मेंशन किया हुआ है जिससे कि अगर आपको अपने नोट्स बनाने हो तो वो भी आप इजीली मेरे वीडियो को देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको, मैं जैसे कि अपने हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं, तो इस वीडियो में भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट थिंग कि अगर किसी को भी लॉ के कुछ अटेंड करने हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉ और जीके के क्विज़ मिल जाएंगे, तो आप इजली वहाँ से क्विज़ दे सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दैट्स मीन कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कब बनी थी, 1872 में। सबसे पहले तो हम देखते हैं, यहाँ मैंने ये तीन टॉपिक क्लियर करने को बोले, लेकिन ये मैं ये और ये टॉपिक थोड़ा देर में क्लियर करूँगी। पहले मैं आपको बताऊँगी कि वचन क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि वचन वर्ड इन द सेंस एक तरीके से होता है ना कि प्रॉमिस। अगर हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वचन कब दिया जाता है, जैसे कि मैंने ये बोला कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तो एक तरीके से क्या होता है कि मैंने ये वचन दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बात हो रही है वचन की। अब वचन का इससे क्या कनेक्शन है, सबसे पहली बात तो वचन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ पे आता है, सेक्शन 2B में, ठीक है। वचन का इन द सेंस कि ए है, उसने बी से क्या हुआ, एक ऑफर रखा, ठीक है। उसने क्या करा, एक ऑफर रखा, उसने क्या करा, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर क्यों एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसमें इनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट था, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप देख रहे हैं, तो इसने क्या अपना वचन दिया कि हाँ ये मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको एक दूसरे में भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए, एक तो ये बात हो गई, जैसे कि ए ने बी से कोई काम कहा और इसने इस बात को मान लिया। ये जो मैंने पिछला एग्जांपल दिया था वो मैंने एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिया था, ठीक है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में जो होता है वचन का मतलब एक तरीके से प्रॉमिस ही होता है यार, किसी के काम करने के लिए ओके करना होता है। अब हम उसी तरीके से देखते हैं कि करार क्या होता है। अब वचन का करार में क्या रोल है, हम संविधा पे सबसे आखिरी में आएंगे। करार जिसको कि हम एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। करार जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट भी बोलते हैं। सो देखिए, इसमें क्या होता है कि ए ने बी के आगे क्या रखा, एक ऑफर रखा। बी के आगे क्या रखा, एक ऑफर रखा, जिसको हम प्रतिस्थापना भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके बाद इसने इस ऑफर को पढ़ा, पूरी तरीके से देखा, फिर उसने क्या करा, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन दोनों का क्या था, प्रॉफिट था। अब एग्रीमेंट आपने अक्सर देखा होगा कि आप अक्सर पढ़ते हैं, आप लॉ स्टूडेंट, आपने अक्सर देखा होगा ये एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट, तो उसमें क्या होता है, इन दोनों की सहमति होती है, ठीक है। जो सबसे कॉमन चीज़ होती है एग्रीमेंट में वो क्या होती है, सहमति, यानी कि दोनों की तरफ से ओके होता है, ठीक है।
तो एग्रीमेंट का मतलब ही यही होता है कि जब ए ने बी के आगे कोई ऑफर रखा तो बी ने उसमें क्या करी, सहमति दे दी। लेकिन एग्रीमेंट वो कब हो जाता है, जब दोनों की सहमति होती है, उसमें दोनों का ही कहीं ना कहीं कोई प्रॉफिट छुपा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक का ही प्रॉफिट है, ठीक है। जैसे कि अगर उसने एग्रीमेंट किया कि मैं तुमको ये अपना घर दे रहा हूँ, तो उसने उसको बदले में 50,000 रुपये दिए, तो इसको बदले में इसको घर मिला, उसको बदले में पैसे मिले, ठीक है। अब यहाँ पे संविदा का क्या रोल है, ठीक है। संविदा का ये रोल है कि देखिए संविदा का क्या रोल है, संविदा का यहाँ पे ये रोल है कि देखिए संविदा का क्या है, जैसे कि आपने देखा कि ए ने बी के आगे ऑफर रखा, इसने एक्सेप्ट करा और दोनों का इसमें क्या था, प्रॉफिट। लेकिन जो लीगली वे में ओके हो जाता है, यानी कि विधि द्वारा परिवर्तनीय जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है, यानी कि जो एक तरीके से लीगली स्टैम्प हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग ने अक्सर पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं कर सकते हैं ये वो। तो जैसे कि जब वो लीगली वे में हो जाता है तो वो एक तरीके से ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे कि अब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपको मेरी कंपनी में 6 महीने तक काम करना है, ठीक है। ए कंपनी है और बी वहाँ का एम्प्लॉय है, तो इसने इसको बोला कि आपको हम जॉब पे रखेंगे जब आप 6 मंथ तक हमारे यहाँ जॉब छोड़ के नहीं जा सकते हैं। उसको बाकायदा लीगली वे में ओके किया गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसको क्या कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये 6 मंथ तक जो बी एम्प्लॉय है उसको बाकायदा प्रॉपर सैलरी मिलेगी, सब कुछ होगा। ऐसा नहीं कि उसका हैरेसमेंट किया जाएगा, उसमें सारे नॉर्म्स लिखे होंगे। लेकिन वो 6 महीने तक क्या नहीं कर सकता है, अपनी जॉब को नहीं क्विट कर सकता है। तो ये क्या हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बेस उसके सारे वही होते हैं, बस क्या होता है, जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय हो जाते हैं, यानी कि लीगल वे में ओके हो जाते हैं, स्टैम्प हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो जब तक विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, वो करार ही रहते हैं। तो संविदा किस में डेफिनेशन दी गई है, 2H में, और करार की किस में दी गई है, 2E में, ठीक है। अब अगर हम इसका अगर हम एक चार्ट मेंटेन करें तो किस वे में होगा, तो देखिए इसका अगर हम चार्ट मेंटेन करेंगे तो सबसे पहले होगा ऑफर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि जो एक्सेप्ट करते हैं, देखिए हम इसका आपको एक वो क्या कहते हैं, चार्ट बताते हैं। जैसे कि आपका प्रस्थापना, फिर आता है प्रतिज्ञा और फिर आता है प्रतिफल। यानी कि इन्होंने ऑफर, ठीक है, प्रतिज्ञा यानी कि एक तरीके से प्रॉमिस, ठीक है, और ये क्या हो गया, प्रॉफिट, यानी कि दोनों का ही तो प्रॉफिट हो रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था, उन्होंने कांटेक्ट करा तो उनको एम्प्लॉय मिल रहा है 6 मंथ तक, वो कहीं भी नहीं जाएगा, और उसको बदले में क्या मिल रही है, एक कंफर्म जॉब मिल रही है, सैलरी मिल रही है। उसके बाद हम इस चार्ट को समझें तो जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं वो करार हो जाते हैं, ठीक है, और जो विधि द्वारा परिवर्तनीय होते हैं वो क्या हो जाती है, संविदा। तो ये जो थे ये इसका एक तरीके से चार्ट है, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने आपको बताया है कि संविदा क्या होती है, संविदा में वचन क्या होता है और करार क्या होता है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब मैं जो इसके बाद आपको बताऊंगी वो एक प्रॉपर वे में, जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है वैसे उस तरीके से ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी कि कब शून्य होता है, यानी कि कब वॉइड होता है, कब वॉइडेबल होता है, यानी कि शून्यकरण होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर किसी को और भी कोई क्वेश्चन हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड या अदर किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।